बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बाकू के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन और साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन बाकू ये ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट जो कि रीनल में इन्फ्लामेशन की जिनको शिकायत होती है और उसके साथ साथ जिनको यूरिनरी रिटेंशन की जो सिम्टम है वो देखने में आते हैं, और उसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जिनको यूरिन जो ब्लैडर है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो, या फिर जिनको एक यूथराइटिस का जो सिम्टम है वो देखने में आता हो। यानी ऐसे पेशेंट जिनको लोअर अब्डोमिनल वाले रीजन पे जो है ना एक भारीपन, स्टिफनेस, टायर्डनेस जो है ना वो जो साइन और सिम्टम है वो देखने में आते हो। तो दोस्तों, इसकी ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हमें अब्डोमिनल वाले रीजन पे ख़ास तौर पे कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं और इस डिजीज़ से रिलेटेड हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम होते हैं जिसमें हम इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है ना वो देखने में आते हैं। मैं इस मेडिसिन को अपने क्लिनिक पे बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता हूँ और अपने पेशेंट को जो है ना इसको प्रिस्क्राइब करवाता हूँ, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है ना वो देखने में। तो ये एक बहुत ही रेयर रेमेडी है और बहुत ही एक जो है ना एक नायाब रेमेडी है, और इसके बहुत ही अच्छे जो है ना वो रिजल्ट देखने में आते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन बाकू ये एक रीनल इन्फ्लामेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको जो रीनल है या जिनके जो गुर्दे हैं उनमें स्वेलिंग जो देखने में आती हो, उसमें इन्फ्लामेशन देखने आती हो, या फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से उनको यूरिन करते वक्त जो है ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आता हो, और उसके साथ साथ उनको एक यूथराइटिस का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो, या फिर जिनको यूथरस स्ट्रक्चर में जो है ना एक इन्फ्लामेशन हो गई हो और पेशेंट को इस तरह का सेंसेशन महसूस होता होगा जैसे कोई चीज़ जो है ना एक तेज़दार आले से जो है ना पेशाब जब भी पास आउट होता हो तो उसमें शदीद चुभन और जलन जो है ना इस तरह का सेंसेशन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा लगता है। हम देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे अब्डोमेन पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको स्टमक रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन देखने में आती है और उनका डाइजेशन जो है ना वो वीक होता है, और उसकी वजह से उनको एक फ्लैटनेस का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है। यानी ऐसे पेशेंट अक्सर जो है ना वो शिकायत करते हैं कि जो जब भी वो खाना खाते हैं तो उसके बाद उनको एक पेट में एसिडिटी, फ्लैटनेस और पेट में एक गुड़गुड़ाहट जो है ना वो देखने में आती है। यानी जिनकी जो डाइजेशन है वो बहुत वीक है और उसकी वजह से जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से पेट में एक भारी जो गैस है उसका इजाफा देखने में आता है, पेट में भारीपन देखने में आता है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही शदीद ईंधन वाला स्पास्मोटिक पेन जो है ना वो भी देखने में आता है। तो चूँकि ये मेडिसिन जो कि कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी रखती है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करती है और उससे खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से जो पेट में एक जो गैस का सिम्टम है, फ्लैटनेस का सिम्टम है, तो उसको ये कम करती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद ये मेडिसिन ख़ास तौर पे गाउट वाले पेशेंट की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी ऐसे पेशेंट जिनका डाइजेशन ख़राब है, डाइजेशन वीक है, और उसकी वजह से फैट की डिपोजिशन है वो ब्लड में हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो ब्लड में यूरिक एसिड की जो है ना मकदार और ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी जो पेशेंट होता है वो एक क्रॉनिक यूरिक एसिड का पेशेंट होगा, उसको एक गाउट का सिम्टम जो है ना वो देखने में आएगा, जिसे हम गैंठिया कहते हैं। तो उसको जिसम के मुख्तलिफ अज़ा पे जो छोटे जॉइंट होते हैं उसमें एक टेंडरनेस, टाइटनेस, स्वेलिंग, पेन, और जब भी पेशेंट चलेगा उसमें शदीद अकड़न होगी, और जब भी पेशेंट थोड़ा सा विंटर के मौसम में, सर्दी के मौसम में पेशेंट को शदीद जिस्म के ऊपर जो है ना पेन का सिम्टम देखने में आएगा। तो ऐसे पेशेंट जो कि जिनका
डाइजेशन वीक है, जिनकी जो फैट की डिपोजिशन है वो अच्छे से नहीं होती, तो वो वापस हमारे ब्लड में जो है ना अकोमोलेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे जॉइंट होते हैं उसमें एक जो यूरिक एसिड होता है वो क्रिस्टल्स फॉर्म में जो है ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो जब ये थोड़ा सा लंबे टाइम तक ये चलेगा पेशेंट सिम्टम, तो इसकी वजह से जो हमारा जिस्म है उसमें एक स्वेलिंग देखने में आएगी, एक जो है ना एक टेंडरनेस देखने में आएगी, एक दर्द स्पास्मोटिक पेन जो है ना वो देखने में आएगी। तो उसकी वजह से अगर किसी को गाउट का सिम्टम है या फिर यूरिक एसिड का सिम्टम है, तो यानी अगर किसी को यूरिनरी रिटेंशन का इशू है, यानी अगर किसी को उसके साथ रीनल में इन्फ्लेमेशन है, पेन है या फिर इन्फेक्शन का इशू है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क है। मेडिसिन खास तौर पे अगर किसी को यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया हो और उसके साथ साथ पेशेंट को एक यूथराइटिस का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो, यानी जो पेशाब वाली नाली होती है उसमें एक स्वेलिंग देखने में आती हो, एक इन्फेक्शन देखने में आता हो, एक इन्फ्लेमेशन देखने में आता हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो यूरिन ब्लैडर है उसमें एक सिस्टाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको नाफ के नीचे वाले एरिया में जो है ना एक जलन और चुभन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और पेशेंट बहुत ही शदीद एक दर्द वाला, जब भी पेशेंट यूरिन पास आउट करता हो तो उसमें एक जलन चुभन और दर्द जो है ना वो देखने में आती है। ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इशू जो है ना वो देखने में आता है, जो कि अक्सर औकात हमारे बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको एक प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इशू जो है ना वो देखने में आता है, जिनके जो ग्लैंड होते हैं जो नीचे वो स्वेल कर जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो अक्यूट कंडीशन होती है ये बहुत ही, जिसकी वजह से पेशेंट की जो यूरिन है वो रुक जाती है, तो इसमें पेशेंट को बहुत ही शदीद एक क्रैम्पिंग पेन जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इशू है और उसके साथ उनकी जो एक शदीद पेन जो है ना वो अब्डोमिनल रीजन पे जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को यूरिन रिटेंशन का इशू भी देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा फर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अहम मेडिसिन, जिनको यूरिन जो है ना वो बहुत ही कम जो है ना वो स्कैंटी जो है ना वो आता हो, तो ऐसे पेशेंट जिनको गाउट के पेशेंट हो या एक यूरिक एसिड के पेशेंट हो, जिनको जो यूरिन है वो बहुत ही कम होता हो, स्कैंटी आता हो, और जब आता हो तो उसमें बहुत ही एक पेनफुल जो है ना एक चुभन और जलन वाला सेंसेशन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ये मेडिसिन कार्बोनेटिव, क्योंकि ये मेडिसिन एंटीड्यूरेटिक प्रॉपर्टी रखती है, जिसकी वजह से जो यूरिन है उसकी जो मकदार है उसमें इजाफा होता है, और उसकी वजह से अगर किसी को एक दर्द अब्डोमिनल रीजन में, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। अगर हम देखें तो ये मेडिसिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है, ख़ास तौर पे ऐसी फीमेल जिनको बहुत ही शदीद एक परफ्यूज लुकोरिया का सिम्टम जो है ना, वे सफ़ेद दांत का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो वो बहुत ही सफ़ेद दांत होती है जो फीमेल की विजाइना का रीजन होती है उससे जो उसका खाज होता है, तो जो कि एक यीस्ट या एंटी फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसी फीमेल जो कि जिसको एक लिकोरिया का इशू, सफ़ेद दांत का इशू और यीस्ट इन्फेक्शन का इशू जो है ना वो विजाइनल रीजन में जो है ना देखने में आता हो, साथ इचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो है ना वो खुद को फील करता है, तो उसको विजाइनल रीजन पे एक इचिंग का भी सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन बाकू ये एक ड्यूरेटिक प्रॉपर्टी रखती है, और उससे जो यूरिन है उसकी मकदार में इजाफा होता है, और उसके साथ साथ जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, उसको में जो है ना वो कमी होती है, एक बर्निंग और जलन का सेंसेशन है उसमें कमी वाक़ होती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जब हम देखते हैं दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन बाकू से हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो होम्योपैथी की मेडिसिन बाकू से हम रीनल इन्फ्लामेशन की ये बहुत ही अहम मेडिसिन है, और उसके साथ दोस्तों अगर किसी को यूथराइटिस का सिम्टम है या फिर अगर किसी को सिस्टाइटिस का सिम्टम है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो अगर किसी को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इशू देखने में आता है, या फिर कोई गाउट का पेशेंट है, और उसके साथ अगर किसी फीमेल को एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज लुकोरिया का सिम्टम देखने में आता है, और उसकी वजह से पेशेंट को शदीद विजाइनल रीजन में इचिंग का सिम्टम देखने में आता हो,
तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन बाकू इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट मेडिसिन बाकू इसे हम 3x में सुबह दोपहर शाम जो है ना वो 5 ड्रॉप जो है ना वो डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी इन्फ्लामेशन में, इन्फेक्शन में और उसके साथ साथ बर्निंग में और जलन वाले सेंसेशन में ये पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सके। मैं ऐसे ही रोज़ होम्योपैथी डिजीज रिलेटेड जो ना वीडियो लाता रहता हूँ, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।